रोहित अग्रवाल जी, पहले ही कहा था कि कुछ लोग राम मंदिर पर कई बार डिबेट किए हैं आपने और मैंने, कई बार आपने पक्ष रखा है अपनी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, अपने साथी पार्टी का। आप जरा बताइए किधर साइड खड़े हुए हैं आप? बदल गया क्या आपका मन राम मंदिर को लेकर? देखिए प्राची जी, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के लिए संघर्ष करता है, किसानों के लिए संकल्पित है। हम ये मानते हैं कि जो धर्म है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सारे धर्मों का कहीं ना कहीं आदर होना चाहिए। भाई अगर राम मंदिर बना है तो उसका भी स्वागत है, उसका भी आदर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना अगर निभाना चाहता है या उसको फॉलो करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो अगर सारे विधायक, एक ही कॉल हुई थी कि सारे विधायक जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो सबको जाना चाहिए था। इस तरीके से एक बड़ी पार्टी को ये उसका बहिष्कार करना ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आप राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से बहिष्कार करके आज आप नहीं गए, आपको पता है, देखिए हम इनके साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। अनुराग भदौरिया यहाँ पे इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि उनको डिबेट में प्रॉब्लम हो रही थी। अनुराग भदौरिया कार से डिबेट कर रहे थे, उनको कहीं जाना है, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, उनका काम हो गया, उसके बाद उन्होंने डिबेट को काटा और वो चले गए। देखिए ये इनका चरित्र है कि ये इनकी स्थिति है कि इन्होंने अपनी बात रखी और चले गए। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप इनको दोबारा कॉल करके दिखवा लीजिए, उन्होंने अपना पार्ट रख दिया। वो डिबेट खत्म होने के 10 मिनट पहले फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, वो अपना पार्ट रख चुके हैं। पीयूष जी भी रह चुके हैं साथ में, आप इनसे पूछे, इन लोगों का चरित्र यही है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया कांग्रेस का चरित्र। कांग्रेस आपकी डिबेट पे नहीं दिख रही है मुझे प्राची जी, मुझे लगता है शायद आपका बहिष्कार कर रखा है, G14 बना रखा है कांग्रेस ने। अब आप भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए कांग्रेस की कि हर चीज में भ्रष्टाचार। पहली चीज तो आप मीडिया का बहिष्कार करते हो। रोहित जी नहीं 10 सेकंड एक ही चीज कहना है, आप तो भाई है मेरे। नहीं प्राची जी का बहिष्कार नहीं कर रखा भैया, कांग्रेस ने श्री राम का बहिष्कार कर रखा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर से संबंधित किसी डिबेट में नहीं आते, देश ने उनका बहिष्कार कर देना है 24। मेरी रिक्वेस्ट है शिवम भाई, आप बोलिए, हो गया मेरा, आप बोलिए। आपको नहीं बोलने देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ मैं प्लीज, देखिए हम किसानों की पार्टी हैं, हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, है ना। और हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था ये का जानना विषय है। चाह रही हूँ रोहित अग्रवाल जी, अभी तक जिस भारतीय जनता पार्टी को बोलने पर आपको आपत्ति हो जाया करती थी, आज ये इतना प्यार मोहब्बत मुझे टीवी चैनल पर कैसे नजर आ रही है? और आज कैसे समाजवादी पार्टी को आप नसीहत दे रहे हैं? मैंने कितने सवाल आपसे पूछे थे अखिलेश यादव को लेकर, पार्टी के नेताओं को लेकर, आप डिफेंड किया करते थे, आज आप अटैकिंग मोड में, क्या बदल गया सर? प्राची जी, मैं आपके साथ अयोध्या में डिबेट पे था, ठीक है, हमने कभी बहिष्कार नहीं किया किसी भी मीडिया का। हम क्योंकि प्राची जी ऐसे तो बात ही नहीं आ पाएगी, अगर मतलब हमें खिचड़ी बाजार बचाना है तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए मीडिया का बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि मीडिया का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। मीडिया के बहिष्कार की बात ही नहीं चल रही, मैं तो कह रही हूँ आपका मन कितनी जल्दी बदल जाता है ना, कितनी मुश्किल होती होगी आप प्रवक्ताओं को अपनी बात रखने में, लाइन एकदम चेंज करनी पड़ जाती है रोहित जी।